सो गाइस, आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक प्रॉब्लम है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्स बी द नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये एक टॉपिक है जो कि पढ़ाया जाता है। जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 = 0 होता है। ओमेगा क्यूब = 1 होता है। ओमेगा = 1/ओमेगा² होता है। आई थिंक इतनी प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाते लगभग। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस गिवन है, एक तो ये वाली और एक ये। हमें बोला है कि ए बी सी कुछ रियल नंबर्स हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पहली दो कंडीशंस हैं उनको मैं एक बार अच्छे से लिखने की ट्राई करता हूँ। सो ए प्लस ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस ओमेगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के पास अगर मैं ओमेगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ऊपर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा मैं इसको लिख सकता हूँ। वैसे ही दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें मैं अगर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, बहुत सिमिलर सा ही मेरे को एक पैटर्न मिलेगा। सी प्लस ओमेगा स्क्वायर = 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब जैसे तुमने ना एक क्वेश्चन करा होगा जिसमें ना तुमने ये क्वेश्चन काफ़ी, देख लो मैं कहाँ से ये ढूंढ रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन से मैं रिलेट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फा स्क्वायर = 3 अल्फा -2 दिया हुआ था, बीटा स्क्वायर = 3 बीटा -2 दिया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एक टीचर लगभग कराता है। ऐसे जैसा एक क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें कुछ अल्फा बीटा की वैल्यू पता करनी थी, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो तुमने कैसे फाइंड आउट कर सकते थे कि तुम ये लिख दो x² = 3x - 2 और कह दो कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है ना। तो तुम अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हो इसी इक्वेशन से, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए मैं इस क्वेश्चन में क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं ऊपर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं तो वो कुछ ऐसी लग रही है, a + x प्लस 1 डिवाइडेड बाई b + x प्लस 1 डिवाइडेड बाई c + x = 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके रूट्स हैं, एक तो है ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर है, और तीसरे रूट का मैं नाम दे देता हूँ, मान लो h, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a + x b + x c + x, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई x, ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a + x प्लस c + x b + x, ठीक है। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। तो अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा कि जो कोफिशिएंट है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान रखना क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है। और कोफिशिएंट ऑफ x² एक्चुअली यहाँ पे 0 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि सम ऑफ रूट्स क्या हमारा ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर प्लस एच। आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस ऊपर वाली आइडेंटिटी से देख के बताओ। यहाँ पे ऊपर हमने ये इसको लिखा है, इस आइडेंटिटी को। सो इस आइडेंटिटी को देख के कह सकते हैं कि एच की वैल्यू 1 है। तो हमें एच की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब एच इक्वल टू 1 भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड, जो कि बहुत जनरल है, तो इस इक्वेशन में जब मैं 1 पुट करूँगा तो वो भी एक सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना, तो जो कि निकल जाती है 2। तो 2 मेरा आंसर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने कैसे रिलेट करा है। इस क्वेश्चन को मैंने करा था बहुत पहले, तो इस क्वेश्चन को देखकर मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो बाकी एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि इसमें जो h की वैल्यू 1 आई है वो कोफिशिएंट से पता चला है। ठीक है, डायरेक्टली मत सोच लेना कि हमेशा 1 होगी या फिर जो भी होगी। कोफिशिएंट आपको पता ही है ये रूल्स क्यूबिक के, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देता है, एक्स क्या देता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो उन चीज़ों को भी यूज़ करो।